अगर आपने अभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट की है या आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपके भी मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ऐसा मार्केट में आखिर होता क्या है जिसके कारण स्टॉक की प्राइस फ्लक्चुएट करती है, कि सडनली स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाती है, सडनली स्टॉक की प्राइस फॉल करती है। तो ऐसे क्या होता है आखिर मार्केट में कि इतने तेज़ी से स्टॉक की प्राइस चेंज होती है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्ते, मैं हूं जय जैन, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, तो इस वीडियो में हम दो चीजों की बात करेंगे। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म फैक्टर्स जो स्टॉक प्राइस पर इफेक्ट करते हैं, और सेकंड इज लॉन्ग टर्म फैक्टर्स जो स्टॉक की प्राइस को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। राइट, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तब वो प्राइमरी मार्केट में रहती है और सेकेंडरी मार्केट में एंटर होते ही स्टॉक में ट्रेडिंग यानी बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके पास अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तो आप उसे सेल कर सकते हैं, फिर खरीदने वाले बायर्स भी आ जाएंगे, तो इस तरह से उसकी ट्रेडिंग चलती है। तो ये सारी साइकिल समझने से पहले आपको डिमांड एंड सप्लाई रूल समझना जरूरी है। हालांकि डिमांड एंड सप्लाई रूल बहुत ही आसान है समझने में। चले तो पहले रूल समझते हैं और कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं। चले तो अब हम डिमांड एंड सप्लाई रूल को समझते हैं। सपोज किसी भी पर्टिकुलर चीज का सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो उसकी प्राइस भी उस समय कम होगी। और किसी पर्टिकुलर चीज का सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी या उस समय उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई एक हाउस देखने जाते हो पर्टिकुलर, जहां पर बहुत सारे सेम हाउस हैं। अगर ब्रोकर आपको कहता है कि ये हाउस 20 लाख का है, तो आप उसे 20 लाख से ज़्यादा नहीं पे करने वाले, क्योंकि आपको पता है आप लेने वाले अकेले हो, उसकी डिमांड बड़ी ही कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो आप उल्टा वहाँ निगोशिएशन करोगे, उसे कहोगे कि 18 लाख में मुझे दे दे। पर वही सेम केस में अगर किसी अगर हाउस की नीलामी चालू है, वहाँ हाउस एक ही है, खरीदने वाले यानी कि बायर्स, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहाँ पे बोलियां बढ़ती जाएगी। अगर कोई 20 कहेगा तो कोई 21 कहेगा, तो कोई 22 कहेगा, तो ऐसे उस चीज़ की प्राइस बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह होता है डिमांड एंड सप्लाई वर्क। और अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें एग्जाम्पल्स, तो सब्जी मार्केट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। आपको पता होगा अगर कभी कभी ओनियन या पोटैटो की किल्लत हो जाती है मार्केट में, जल्दी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसकी प्राइस एकदम बढ़ जाती है। अगर कोई सब्जी वाला अपने घर के सामने बेचने आता है तो हम क्या करते हैं, 5 रुपये 10 रुपये का भाव करते रहते हैं। और वही अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो हम चाहते कि बस ये चीज़ मिल जाए, भाव छोड़िए, जिस भाव में मिलेगा बस ये चीज़ मिल जाए। तो ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई हर जगह वर्क करता है, स्टॉक में भी। पर शॉर्ट टर्म में स्टॉक में होता क्या है कि एक्सचेंजेस, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं। वो पर सेकंड कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई स्टॉक है तो उसके अंदर कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम मतलब कितना ज़्यादा बाइंग या कितना ज़्यादा सेलिंग एट अ टाइम आ रहा है, उस अकॉर्डिंग उसका रेट कम या ज़्यादा होगा। तो चलो, ये तो बात हुई शॉर्ट टर्म में कि डिमांड एंड सप्लाई के कारण, बायर्स एंड सेलर्स के कारण स्टॉक की प्राइस कम या ज़्यादा होती है। राइट, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में कि क्या लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक ऐसे ही मूव करता है डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम थोड़े से लॉन्ग टर्म फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म फैक्टर में एक फैक्टर आता है फंडामेंटल फैक्टर। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर की, जो लॉन्ग टर्म में कंपनी को इफेक्ट करती है। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर है उस कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का सारा जो ऑपरेशन है उसके मैनेजमेंट पर डिपेंड है कि किस तरह से कंपनी के ऑपरेशंस को रन करती है, उसकी असेट्स का किस तरह से यूटिलाइजेशन करती है, ये सारा मैनेजमेंट पर डिपेंड है। अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो नो डाउट फ्यूचर में कंपनी एडवर्स कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगी और उसका वैल्यूएशन इंक्रीज होगा। अब वैल्यूएशन इंक्रीज होना मतलब क्या है कि धीरे धीरे उसका शेयर प्राइस भी बढ़ते जाएगा। सेकंड है डेट पोजीशन,
कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है और कंपनी क्या वो कर्जा चुका पा रही है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है फंडामेंटल्स पर। एंड नेक्स्ट फैक्टर है EPS यानी अर्निंग पर शेयर, कि आप जो उस कंपनी में पैसे लगा रहे हो, आप जो शेयर प्राइस परचेस कर रहे हो, तो उस एक शेयर पर वो कंपनी कितना अर्निंग कर पा रही है। तो EPS भी एक फैक्टर होता है लॉन्ग टर्म में कंपनी के ग्रोथ के लिए। सपोज मान लीजिए कार से जो पेट्रोल का यूज अभी चल रहा है, आने वाले समय में हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच हो जाए तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और जो भी कंपनीज है जिनका ज़्यादा रेवेन्यू पेट्रोल के कारण आता है, उनका वो रेवेन्यू इन फ्यूचर कुछ कम हो जाए या कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग उस कंपनी की स्टॉक प्राइस भी मूव करती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं टेक्निकल फैक्टर्स पर। देखिए टेक्निकल फैक्टर्स ये कंपनी को शॉर्ट टर्म में भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसमें कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, नो डाउट कंपनी का शेयर प्राइस बहुत जंप कर जाएगा। और टेक्निकल फैक्टर्स में जैसे हो गया चार्ट्स, इंडिकेटर्स, उस स्टॉक की लिक्विडिटी, हम ये सारी चीज़ों के डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर डीप में जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज मार्केट सेंटिमेंट। अब मार्केट सेंटिमेंट अच्छे होने के या बिगड़ जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस में चेंजेस होना, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होना, अमेरिकन मार्केट में जो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक है उनका गिर जाना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मार्केट सेंटिमेंट्स को बिगाड़ दे, उसके कारण भी शॉर्ट टर्म में आपके शेयर्स की प्राइस गिर जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मार्केट में स्टॉक की प्राइस कम या ज़्यादा होती है। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो नीचे दिया गया रेड बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।